Hi, welcome to lesson number 20 of Ultimate Network Marketing Mastery. And this is lesson number 20 and we are in week number 4. ये जो week number 4 है ये personal transformation section का हमारा ये आखिरी week है. And today I'm gonna discuss with you 2 trump cards, right? तो हुक्म के इक्के होते हैं जो आपको ज़िंदगी में जीताते हैं. हमेशा आपको ज़िंदगी में अगर जीतना हो किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी चाहिए. और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये 2 क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होनी चाहिए. एंड दीज 2 आर सो इम्पॉर्टेंट कि मैंने इनके लिए खास तौर पे एक पूरा लेसन रखा है और इन दोनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज इमोशनल resilience. Emotional resilience. What is emotional resilience? Emotional resilience बहुत सिंपल है. It's your capacity to recover quickly from difficulty and setback. ये आपकी वो क्षमता है जिससे आप किसी भी मुश्किल हालातों में जाने के बाद कितना जल्दी वापस आ सकते हैं. So that is called emotional resilience. बहुत आसान है यार. अगर तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस दौड़ रहा है, नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, इनकम कमाल की है, एनीबडी कैन शाउट, एनीबडी कैन क्लैप, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन गिव मोटिवेशनल लेक्चर्स, लेकिन दम उसमें लगता है. और रियल लीडर का टेस्ट वहां होता है जब चीजें उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलने की उम्मीद थी. When you know people are not starting with you, business is down, people are leaving, results are not coming. उस समय में एक क्वालिटी आपको टॉप पे रखती है, वो है इमोशनल रिसिलियंस. सेटबैक्स और डिफिकल्टीज ये आएंगी, ये बात तय है. मुश्किलें तो आएंगी, ये बात तय है. लेकिन लूजर्स इन मुश्किलों में करते क्या हैं? वो भाग जाते हैं और भाग जाते हैं 3 चीज़ें बोल के. नंबर 1 वो शिकायतें करते हैं. नंबर 2 वो ब्लेम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं. और तीसरा दे क्विट, मुझसे तो नहीं होगा. बहुत आसान होता है यार. एक छोटा सा चैलेंज आया, छोटी सी मुश्किल आई, आप भाग गए, आपने शिकायतें करनी शुरू कर दी, उसकी वजह, इसकी वजह, इससे हुआ, वैसे हुआ, मैं तो सब ठीक था, मेरा तो सब सही था, एंड यू क्विट. बट यू नो इट टेक्स रियल करेज एंड गट्स टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड बाउंस बैक. गलतियों को स्वीकार करके, गलतियों से सीखना और सीख कर आगे बढ़ जाना, उसको जीतना बोलते हैं. मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की एक किताब में कहीं पढ़ रहा था कि एक समय में एग्रीकल्चर एज थी, फिर इंडस्ट्रियल एज आई, अभी इंफॉर्मेशन एज है. और हर इस इकोनॉमिक पड़ाव पे ना एक अलग तरह की क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं जो इंसान को टॉप पे लेके जाती हैं. इस समय में, आज की इस करंट सिचुएशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है. जितना हम लोगों ने पिछले कई सालों में इकट्ठा नहीं सुना होगा ना, उससे ज़्यादा आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल इज गिविंग इट टू यू. और इन सब के बीच में अगर एक क्वालिटी है जो आपको टॉप पे ले जा सकती है, दैट इज गट्स. योर गट्स, योर करेज विल सेपरेट लूजर्स एंड विनर्स. यू नो एक बार मेरे एसोसिएट मुझसे पूछ रहे थे, सर अपने बिजनेस में ना बहुत सारी प्रॉब्लम. तो मैंने कहा छोड़ दे यार. लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया कि सर छोड़ तो आज दें, लेकिन अगर इसको छोड़ते हैं तो वापस जहाँ जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स परमानेंट हैं. यहाँ तो कम से कम टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएंगी. और लाइफ में किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स के बारे में मदद करने वाला छोड़िए, सुनने वाला कोई नहीं है. इस बिज़नेस में कम से कम एक अपलाइन है जो ना सिर्फ प्रॉब्लम्स सुनता है बल्कि आपकी दिल से जेन्युइनली मदद करता है. सच अ ब्यूटीफुल मॉडल इन दिस बिजनेस एंड दिस बिजनेस विल डेवलप योर इमोशनल मसल्स, इट विल डेवलप योर इमोशनल रेसिलियंस. जितना होना दोस्तों 3 चीज़ें अपना लेना आज से. नंबर 1 ट्राई मी एंड नॉट वाई मी. जिंदगी में जब कभी सेटबैक्स आए, डिफिकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, ये मत बोलना भगवान को यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी. तुम बोलना ट्राई मी, आने दो बस. क्योंकि भगवान आपको उतनी ही मुसीबत देगा जितनी आपको झेलने की ताकत देगा. और जैसे जैसे आप मुश्किलें झेलते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप और मजबूत होते जाएंगे और बेहतर होते चले जाएंगे. यू नो जब जब चैलेंज आए तो दूसरी चीज़ की याद रखना, इस तरीके से काम नहीं बना, अब कुछ और करने की ज़रूरत है. इट्स टाइम नाउ टू फाइंड अ स्मार्टर वे. कुछ और ट्राई करते हैं. मैंने किसी और लेसन में भी आपसे कहा होगा शायद कि अगर ज़िंदगी में तुम कुछ अचीव करना चाहते थे और तुम्हें अगर वो नहीं मिला तो लक्ष्यों को मत बदलो, काम करने का ढंग और तरीके बदलो. फाइंड अ स्मार्टर वे. एंड नंबर 3, दिस इज वेरी पावरफुल, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. वट एवर डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जो तुम्हें तोड़ेगा नहीं ना, वो तुम्हें और ठोस और मजबूत बनाएगा. अगर आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग एम्पायर बनाना है तो आप समझ लो अगले कुछ महीने तो
आपको कुछ लो ड्रीमिंग लोगों से कुछ ना कुछ तो ऐसा सुनना पड़ेगा जो आपको उतना पसंद नहीं आया था। वो सबके साथ है। देखिए, नियम बहुत सिंपल है, भगवान आपको हर सपना पूरा करके देंगे, लेकिन हर सपने के साथ में एक टेस्ट भी होगा और आपको वो पार करना पड़ेगा। क्योंकि शर्त सिर्फ इतनी है, भगवान बोलते हैं बॉस आई विल गिव यू एवरीथिंग प्रोवाइडेड यू प्रूव यू डिजर्व इट। आई ऑल्सो पेड माई शेयर ऑफ आई ऑल्सो फेस्ड माई शेयर ऑफ टेस्टिंग। यू नो, जब मैं इस बिजनेस में आया था 2007 में, जब मैंने मेरी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, मेरे को उस समय में उतनी सैलरी मिलती थी जितनी लोगों को रिटायरमेंट पे मिलेगी, ऐसा उनका ड्रीम रहता है। एंड आई हैड मेड अप माई माइंड टू रिजाइन इट फॉर दिस सेम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मेरे घर पे एक छोटा मोटा पंचायत जैसा हुआ था। वो रिश्तेदार आए थे जो मेरी शादी पे भी शायद नहीं आए थे। नो, एंड क्या क्या बोला मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। लाइक हम लोगों को क्या बोलेंगे, हमारा बच्चा अब क्या काम करता है, राइट, ये 2 के 4 करता है, ये जाके घरों में सामान बेचता है, अब ये सेल्समैन बन गए, ऑल दैट। मेरी एक मौसी यहाँ तक बोली थी, मेरी मम्मी को वो सलाह दे रही थी कि ये ना किसी भूत प्रेत का साया है, आई मीन सम घोस्ट और समबडी, राइट, लाइक दैट, तो आप इनका झाड़ा वाड़ा करा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे, लाइक दैट। This is how people treated me when I started this business. But we need to handle all this. और ये जो capacity है, ये चाहो तो दौड़ सकते हो यार इस सब से, चाहो तो वापस जा सकते हो, बहुत आसान है, क्विट कर दीजिए, वापस चले जाइए। लेकिन मुझे लगता था क्विटिंग मीन्स ओनली वन थिंग, क्विटिंग ऑन माई ड्रीम्स, और मैं मेरे सपनों को क्विट करने के लिए तैयार नहीं था। नो आएंगे यार, रिजेक्शन मिलेंगे, नो जिंदगी का हिस्सा है। आपने अपनी वाइफ से बोला आप ये काम कर दो, उन्होंने बोला नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं करती हूँ, शी सेड नो टू यू। आपने अपने बच्चे को बोला ये काम कर दो, बेटे ने बोला यार मैं अभी बिजी हूँ यार, ये पानी का गिलास तो मैं नहीं ला के दे सकता, उसने भी नो बोल दिया। आप शर्ट्स खरीदने गए, आपने 100 कमीजें देख ली, 100 शर्ट्स, 100 शर्ट्स यू सॉ, और आपको एक भी नहीं पसंद आई बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी। हाउ मेनी शर्ट्स यू सेड नो टू? 100 शर्ट्स। Someone asked you आप चाय पियेंगे, आपने बोला नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा। नो इज पार्ट ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन। इसमें कोई जीने मरने का प्रश्न नहीं है। इट्स नॉट हेल और हेवन, इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। नो मीन्स नो। I heard Warren Buffett said one very profound thing once. If you cannot handle criticism, you can never handle success. अगर तुम जिंदगी में criticism handle नहीं कर सकते तो तुम समझो तुम क्वालिफाई ही नहीं करते कामयाबी के लिए। किसी और बहुत अमीर इंसान ने जिंदगी में कहा, इफ यू वांट टू बिकम रिच यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। एंड इमोशंस को कंट्रोल करने को दूसरे शब्दों में बोलते हैं इमोशनल रिसिलियंस। आई मीन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड समटाइम्स योर क्लोजेस्ट पीपल, जिनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है ना इस बिजनेस में, वो सबसे पहले ना बोलते हैं, राइट। ते और ना सिर्फ वो ना बोलेंगे बल्कि वो आपको उसके अलावा भी और कुछ बहुत बोल देंगे, राइट। अब मैं अपने बिजनेस की ट्रेनिंग्स में कई बार बोलता हूँ कि जब आप किसी को बिजनेस समझाने जाते हैं तो हमारी कंपनी में हम उसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, BOP। तो मैं बोलता हूँ आप समझाने जाते हैं BOP और वो आपकी रिवर्स BOP कर देते हैं, राइट। आप उन्हें बोलते हैं 3 वजह है आपको ये काम क्यों करना चाहिए। सामने वाला आपसे बोलता है मेरे पास 350 वजह हैं क्यों तुझे भी छोड़ देना चाहिए। आप अपने अपलाइन और उनके अपलाइन का नाम लेते हैं। आई नो 2 people who have become successful in life because of this business। वो बोलेगा मेरे पास में 200 हैं जो इस बिजनेस में फेल हो गए। आई मीन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नो इट्स टफ बट देयर इज नो अदर वे, देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। याद रखना जितनी ज़्यादा नो तुम सुन सकते हो उतना जल्दी तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतनी बड़ी नो सुननी पड़ेंगी। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे देश में अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको 51% की मेजॉरिटी चाहिए। बोले तो शायद 49% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो 130 करोड़ की आबादी का 49% अगर मैं पकड़ता हूं तो बोलिए इस देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो करीब 60 करोड़ लोगों की ना सहने की कैपेसिटी रखता हो। नो का मतलब बहुत साफ है और ये मैं 13 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। नो मीन्स टाइमिंग इज़ नॉट राइट फॉर देम राइट नाउ। उनके लिए समय सही नहीं है, दैट्स इट। और एक बात और है, आई थिंक यू शुड थिंक स्मार्ट। एक बार आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए और सोच के देखिए, जिंदगी में हर चीज़ ना पैकेजेस में मिलती है। You know, last week we discussed if you want to start a traditional business, आपको 10 काम हैं जो करने पड़ेंगे। We discussed about you need an office, you need infrastructure, you need staff, you need working capital, you need stock, you need taxation, you need this 10 चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका बिजनेस चलेगा तब जब 11वीं चीज़ होगी, और वो 11वीं चीज़ क्या है? सेल्स। अब आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें ये 10 की 10 आप नहीं करना चाहते। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क,
और आप इस बिजनेस में चाहे तो 99% ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये पैकेज है, अगर आपको ये चुनना है तो फिर कुछ दोस्त होंगे जिनको आपका बिजनेस नहीं पसंद आएगा। बट आई सैल्यूट नेटवर्क मार्केटर्स। व्हाई? बिकॉज कम से कम तुम्हारे सपनों के लिए तुम काम कर रहे हो। घर पे सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आप कम से कम किसी के सपनों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं टीवी देखते हुए। आई फील पीपल हु आर नॉट वर्किंग फॉर देयर ड्रीम्स, दे हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू कमेंट ऑन पीपल हु आर गोइंग फॉर देयर ड्रीम्स। लेकिन ये जो डरपोक लोग हैं, ये जो कायर लोग हैं ना, ये चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ें, एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। जिंदगी में हर जगह पे ऐसा होता है यार। इफ़ यू ओपन एनी अदर स्टोर, आप कोई और दुकान खोलोगे, वहां ना नहीं सुननी पड़ेगी। तुमने कभी किसी को ना नहीं बोला क्या? मोबाइल लेने जाते हो, साड़ी लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, कैमरा लेने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, आप मतलब आई डोंट नो कितने सारे मॉडल देखते हो, और उसके बाद भी दुकान से बाहर आके बोल देते हो कि यार मुझे शायद नहीं चाहिए, और आके फिर तुम शायद किसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और जगह से भी खरीद लेते हो। एट सो मेनी टाइम्स यू हैव ऑल्सो सेड नो। अगर उसका बदले में आप जब मार्केट में निकलते हैं और आपको 10, 20, 50, 100 लोगों ने ना बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है? एंड आई टेल यू, नो इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नेचर ऑफ द सेलिंग बिजनेस। और जब आप ये बात मान लेंगे कि ये इस बिजनेस की प्रवृत्ति है, तो फिर आपको वो तकलीफ नहीं देगी। अगर आप सांप को छुएंगे तो वो आपको काटेगा। इसको प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, ये प्रवृत्ति है सांप की। अगर आप सांप को छोड़ दीजिए, अगर आप आग में उंगली लगाएंगे तो वो आग आपको जलाएगी। ये बात आप मानते हैं और आप इस बात से, आग से नाराज नहीं होते हैं, बिकॉज फायर हैज बर्न्ड मी। इज फायर्स नेचर टू बर्न यू, राइट? ये आग की प्रवृत्ति है। अगर आग को छुओगे तो जल जाओगे, लेकिन इस पे तुम नाराज तो नहीं होते हो, क्योंकि तुम ये मान चुके हो आग ऐसी ही है। आई नीड टू हैंडल माई सेल्फ। बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की नंगी तार को अगर छुओगे, राइट, इफ यू जस्ट पुट योर फिंगर, क्या होगा? शॉक लगेगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग तुम्हें घूर के देखते हैं, कुछ लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें रिडिक्यूल करेंगे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड, इट्स नेचर ऑफ द बिजनेस। आई टेल यू, प्रॉब्लम इज नॉट पीपल्स रिएक्शन, प्रॉब्लम इज योर एक्सपेक्टेशन। लोगों ने क्या बोला वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे को एक्सपेक्टेशन क्या ना, वो प्रॉब्लम है। तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर, हम जिस बिजनेस में आए हैं वो एक पैकेज है, वो इसी तरह से होता है ना। रिजेक्शन, रिडिक्यूल, सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। और इस कीप गोइंग को मैं दूसरी क्वालिटी का नाम दे रहा हूं, दैट इज परसिवरेंस। What is perseverance? Perseverance is कुछ भी हो जाए आप चलते रहेंगे। It's very simple. 2009 में मैं मेरी टीम को एक लेसन दिया करता था, that is no rest till you become the best. No rest till you become the best. मैं मेरे जिम में जाता हूँ ना तो वहाँ एक पोस्टर लगा, I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. मैं मेरी एक्सरसाइजेस तब बंद नहीं करता जब मैं थक जाता हूँ, मेरी एक्सरसाइज मैं तब बंद करता हूँ जब मेरी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। तो इट्स वेरी सिंपल, स्टार्टिंग इज ईजी माय डियर फ्रेंड्स, स्टेइंग एंड कंप्लीटिंग दैट इज टफ। सम पीपल फील कि स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्ट करना तो मुश्किल ही है, लेकिन चीज़ों को जिस उम्मीद से आपने शुरू किया था उस उम्मीद के साथ ख़त्म करना, दैट इज़ व्हाट इट टेक्स गट्स माय डियर फ्रेंड। दे से वेरी सिंपल, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। और मैंने एक लेसन में आपको पिछले हफ्ते बताया था, इस बिजनेस में मैंने फेलियर्स नहीं देखे, मैंने इस बिजनेस में क्विटर्स देखे हैं। एडवर्सिटी, डिसअपॉइंटमेंट्स, दे आर नॉर्मल। No आएगी, you need to become immune to that, but you need to have this never quit attitude. Never quit attitude. I used to feel like quitting, but what do I do? मेरा भी मन करता था यार मैं भी छोड़ दूं, लेकिन अगर छोड़ूंगा तो क्या करूंगा? वही पुरानी जॉब और वहीं चला जाऊंगा जहां से मैं आया था, and I didn't want to go there. Everybody faces problem. Trust me on this. Everybody faces problem. Easiest thing to do in the face of difficulty is quit. और जो लूजर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स का बहाना बना के क्विट कर जाते हैं, और विनर्स उसी प्रॉब्लम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं कि यार ये बढ़ने का मौका है, आगे जाने का मौका है, एंड दे ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, बिगर एंड बिगर विद एवरी प्रॉब्लम। मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू फील लाइक क्विटिंग। मेरे पहले कुछ हफ्तों में, बिजनेस के पहले कुछ हफ्तों में, आई हैड डन अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि रोज के 4 प्लान दिखाऊंगा मैं। लेकिन पहले दिन 4 आपने दिखाई चलेगा, दूसरे दिन 4 दिखाई चलेगा, लेकिन जब आप तीसरे दिन 4 दिखाते हैं और अभी तक 2 दिन में आपको एक भी सेल नहीं मिला, और जब ये 12वां इंसान आपको मना कर देता है ना, बॉस, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल इट।
नॉट ईजी टू हैंडल इट। रात को 1 बजे मैं 12वीं ना सुन के आ रहा हूँ और ये 3 दिन मेरी हैट्रिक हुई है। मंडे को 4 प्लान 0 रिजल्ट्स, ट्यूसडे को 4 प्लान 0 रिजल्ट, वेडनेसडे को 4 प्लान 0 रिजल्ट। इट टेक्स गट्स बॉस कि मैं अगले दिन फिर से अगला प्लान दिखाने चाहूँगा। और मैं जॉब के साथ उस बिजनेस को किया करता था और मेरी जॉब में आई वॉज रियली सक्सेसफुल एंड आई वॉज वेरी बिजी। लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। शाम के 5-6 बजे तक मैं मेरे ऑफिस में रहा करता था और जैसे ही मुझे 3-4 बजते थे ना, लंच के बाद मुझे डर लगने लगता था, बिकॉज मेरी जिंदगी में 2 तरह की लाइफ हो गई थी। एक लाइफ 6 बजे से पहले की लाइफ, एक लाइफ है 6 बजे के बाद की लाइफ। 6 बजे से पहले की लाइफ में लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आते हैं और 6 बजे के बाद वाली लाइफ में लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, जुबान देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, देन भाग जाते हैं। You know, it was not easy, my dear friends, right? I'm not a robot. ना सुनने पे मुझे भी तकलीफ होता था, ना सुनने पे मुझे भी बुरा लगता था, बट आई न्यू दिस इज द प्रोसेस। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बिजनेस के पहले कुछ सालों में 3-4 बार ऐसा हुआ, मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स छोड़कर चली गई। आई मीन दे जस्ट लेफ्ट विदाउट नो फॉल्ट ऑफ माइंड। क्या करूं मैं? आई कैन ब्लेम, आई कैन कंप्लेन, आई कैन क्विट, बट इफ आई क्विट वेयर विल आई गो? See, it's very easy to quit, but whenever you think of quitting, याद रखिएगा शुरू किस लिए किया था। मेरी पहली कुछ मीटिंग्स ऐसी हुई थी जिसमें कोई नहीं आया था। आई डिड मीटिंग्स इन चंडीगढ़, आई डिड मीटिंग्स इन गुड़गांव, हिसार तो खैर होने से पहले कैंसिल हो गई। आई डिड इट इन सिरसा, आई बुक्ड होटल्स में पैसे दिए मैंने, नोबडी केम। मैंने बिजनेस शुरू किया 28 जून 2007, 29 सितंबर 2007 इट वाज लास्ट डे इन माय ऑफिस। और जॉब रिजाइन करने से नेक्स्ट डे 30 सितंबर 2007 आई प्लान वन फंक्शन, आई प्लान एन इवेंट। 2 लाख रुपए उस इवेंट का बजट था। मेरी स्पॉन्सर ने बोला मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, मेरी टीम ने बोला कि हम लोग टिकट्स बेचेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया था। मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, फर्स्ट डे, फुल टाइमर इन द बिजनेस, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ माई लाइफ। 2 लाख वॉज द बजट, 3 लाख खर्चा हुआ था, टोटल कलेक्शन हुई 33,000 रुपये। राइट, आई कुड हैव लेफ्ट एट दैट टाइम इटसेल्फ। दिल्ली में जून में गर्मी में 1000 लोगों का ऑडिटोरियम है, फुल है, एसी काम नहीं कर रहा है, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। ना एसी चलता है, ना माइक चलता है। वी हैव हैंडल्ड मैनी टाइम्स। क्या करेंगे? क्विटिंग इज ऑलवेज ईजी, बट हमने कभी उस क्विटिंग को माइंड में रखा ही नहीं। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था चंडीगढ़ में, मेरी कंपनी का चंडीगढ़ में ऑफिस नहीं था। मेरे को प्रोडक्ट सेल्स सबमिट करने के लिए दिल्ली जाना था, और इस समय में सेल्स हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर से सबमिट नहीं करते थे, हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाया करते थे। पूरे हफ्ते जितना बिजनेस होगा चंडीगढ़ में सारा कुछ इकट्ठा करके हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाया करते थे। ड्राफ्ट लेके मैं हर हफ्ते दिल्ली जाया करता था, दिल्ली से प्रोडक्ट लेके आता था, एंड ऑल दिस आई यूज्ड टू डू एट माई ओन कॉस्ट, and I used to service my customers. I used to give service and products to my customers. हम अब एक ढाल बन के खड़े हो जाते थे हम अपने कस्टमर और कंपनी के बीच में कि बस हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, वी विल सॉल्व इट बिकॉज इट्स माय बिजनेस। क्विटिंग इज ऑलवेज ईजी, क्विटिंग इज ऑलवेज ईजी। और जब आप क्विट करते हैं सबसे बड़ा नुकसान मालूम क्या होता है? यू स्टॉप ग्रोइंग। और ये ना दिखाई क्या देता है, आज मैंने क्विट किया ना तो शायद मेरे आज का नुकसान है, बट क्विटिंग से आज का ही नहीं कल का भी नुकसान है। और धीरे धीरे ना क्विटिंग आदत बन जाती है। एवरी टाइम यू क्विट, अगली बारी क्विट करना आसान हो जाता है। और हर बार जब तुम ठोस खड़े रहते हो, रॉक सॉलिड खड़े रहते हो ना, तो अगली बार तुम अपने आप को याद करा सकते हो, बस पिछली बार भी तो ये झेल गए थे, इस बार भी झेल जाएंगे। आई टेल यू इट्स वेरी सिंपल। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन दिस। व्हेन यू क्विट यू स्टॉप ग्रोइंग, एंड व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग you are dead, boss. It's very simple. You are either growing or you are dying. और उन दिनों में खास तौर पे जब मैं नया था बिजनेस में, पहले 6 महीने 1 साल, 4 things saved me from quitting. आपको जल्दी से बताता हूँ। Number 1 is be in constant touch with your active upline. अपने एक्टिव अपलाइन से लगातार संपर्क में रखिए। कम्युनिकेशन बंद मत करिए, फोन उठाने फोन करने बंद मत करिए। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल कीप यू गोइंग, इट विल कीप यू गोइंग। नंबर 2, अटेंड ऑल इवेंट्स। तुम्हारे साथ कोई आएगा तो भी करना, और तुम्हारे साथ कोई नहीं आए तो भी करना। यू नीड टू अटेंड ऑल इवेंट्स। नंबर 3, रीड गुड बुक्स। अगर आप मेरी बुक्स पढ़ते हैं, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर एंड अचीव मोर सक्सीड फास्टर, इसमें बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर के पीछे लास्ट में आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ 13 मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स ऑल्सो। राइट, रीड ऑल दिस बुक्स, दिस बुक्स विल बिल्ड यू लाइक क्रेजी। नंबर 4, वर्क विद रिटन गोल्स। अपने गोल्स को लिखिए एंड विजुअलाइज योर ड्रीम्स गेटिंग फुलफिल्ड। अपने सपनों को पूरा होते हुए विजुअलाइज करिए, उसका वीडियो मन में चलाइए आप, एंड आई एम श्योर यू विल नेवर क्विट। आप समझो यार एक हथौड़ा है, और हथौड़े से ना हम एक बड़े पत्थर को मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पत्थर टूटता है 41वें वार में।
41st स्ट्रोक पे, 41st हैमर स्ट्रोक पे वो पत्थर टूटा। तो क्या उसका मतलब ये है कि पिछले 40 वार बेकार थे? नो, एवरी स्ट्रोक हैज़ इट्स रोल। कामयाबी दिखाई नहीं दी, लेकिन जो जो हमने किया ना, उस सब का कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी में योगदान था। जो भी आज आप कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना काम नहीं करते हैं और रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर डूइंग राइट एक्टिविटीज ऑनेस्टली, one day it will add up to beautiful mind-blowing results. Keep going, keep going, keep going, and I'm sure one day you will become a top global achiever in this industry called network marketing. It's a beautiful industry, my dear friends, right? You have chosen the best industry and you should not quit, right? आपको अधिकार नहीं है छोड़ने का जब तक आप मिलेनियर नहीं बन जाते, जब तक आप कामयाब नहीं बन जाते। क्योंकि जब आप क्विट करते हैं ना, तो बहुत सारे चेहरे हैं जो सिर्फ इस बात के इंतजार में हैं कि कब तुम आके बोलो मैंने भी छोड़ दिया है। और सक्सेस is the best revenge. Success is the best answer, and I know you will give the best answer to all your haters, all your critics, and everybody who said तुझसे नहीं होगा। उन्हीं के लिए करना है, जो ना करने के लिए बोल रहे हैं ना, उन्हीं के लिए करना है। And I'm sure you will do it, my dear friend. I'm with you. We'll change the game together. Keep shining. Super excited to see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.